अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ कि अलविदा जुमा किस तरह खुशियाँ से मनाया जाता है। क्या ये सही है कि हम रमज़ानुल मुबारक में जो लास्ट यानी आखिरी जुमा मुबारक आता है उसे हम किस तरह से सेलिब्रेट करें, खुशियाँ मनाएं, अच्छे कपड़े पहनें और जश्न मनाएं। ये सही है कि नहीं? तो यहाँ पर मैं बात करूँगी कि क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह हमें जुमा की इस्तक़बाल के लिए तैयार रहना है, यहाँ पर बात करूँगी। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी जुमा होता है जिसे हम अलविदा कहते हैं, अलविदा का मानी कि हमसे विदा होना, हमसे दूर जाना, उसे हम कहते हैं अलविदा। क्या पता हमारे नसीब में अगला रमज़ानुल मुबारक मुयस्सर हो या ना हो, तो हमें इसका तिलावत कुरान करके, दुआएं मांग के, इबादत करके और अश्क-ए-बार आँखों से रुख़सत करना ही यही सही सबसे बड़ी बात होती है, ना कि जश्न मनाना, खुशियाँ मनाना। क्योंकि हमारा रमज़ानुल मुबारक जो है महीना बहुत ही मुतबर्रक और पाक महीना, वो हमसे जुदा हो रहा है, हमसे अलग हो रहा है, तो इसके लिए हमें तो गम होनी चाहिए। ये पहले खुशी होती है कि हमारी रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे पास आ रहा है, इबादत करनी है, रोज़े रखने हैं, तरावी पढ़नी है, यह सारी एहतिमाम इस महीने में अल्लाह ताला शयातीन को क़ैद कर देते हैं और हमारे लिए रहमत और बरकत अता फ़रमाते हैं। रोज़ेदारों के मुंह से जो मुश्क की खुशबू आती है, घर में रहमत, बरकत और इफ्तारों का जश्न, बच्चे की खुशियाँ, बच्चे छोटे छोटे बच्चे रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ने जाते हैं, ये कितनी खुशियाँ का माहौल बना रहता है, मस्जिदें एकदम आबाद रहती है। और यही बस एक महीना लोग इबादत करते हैं, उसके बाद मस्जिदें वीरान हो जाती हैं, घर में लोग बदफैलियाँ करने लगते हैं, सारी सबके घर में टीवियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, सारी तरह के शोर व गुल मचने लगते हैं। तो इस बात का हमें बहुत ही गम होना चाहिए कि हमारा रमज़ानुल मुबारक जा रहा है और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा को अलविदा के दिन हमें खूब से खूब इबादत करना चाहिए, अश्क-ए-बार आँखों से अल्लाह ताला के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला तूने मुझे बहुत कम मौका दिया, मैंने आपके हुजूर में इबादत नहीं कर पाई, उतना अल्लाह ताला मुझे मुयस्सर करिए। अगर पिछली बार तो मैं खूब तेरी इबादत करूँगी, तेरी बंदगी करूँगी। तो इसलिए इसे जश्न नहीं मनाना है, बल्कि आपको आराम से अल्लाह के हुजूर में इबादत करनी है और दुआ मांगनी है, जितना हो सके इस्तग़फ़ार पढ़नी है। ये आखिरी अशरे में ही रमज़ानुल मुबारक का जो जुमा आता है, जिसमें जो है आपको जहन्नम से आग की ठंडक का अशरा होता है। इस अशरे में बेशतर आपको इस्तग़फ़ार पढ़नी है, अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की बहुत माफ़ी मांगनी है और बहुत ज़्यादा दिलगीर होकर और पूरे दिल से अल्लाह से इबादत करनी है, अल्लाह से तौबा करनी है। तौबा करने की जो हमारी 5 रातें भी आती हैं, उसमें भी अल्लाह से बेइंतहा बहुत ही लगाव के साथ अल्लाह से दुआएं मांगना है और कोई जश्न नहीं मनाना है। हमारा जो रमज़ानुल मुबारक है, अल्लाह ताला इसमें हमारे बहुत सारे पैगंबरों पर जो किताबें नाजिल हुई हैं, वो सारी किताबें रमज़ानुल मुबारक में ही नाजिल हुई हैं, इसलिए इसमें बकसरत इबादत करनी है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा यानी कि अलविदा के दिन भी बकसरत इबादत करनी है। दरूद का बहुत ज़्यादा विर्द रखना है, 100 मरतबा दरूद पाक ज़रूर पढ़ें इंशाअल्लाह ताला। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।